मैं इकबाल ज़ुबैरी डोंगरी एक्सप्रेस से। कल हमने एक न्यूज़ कवर की थी चूनाभट्टी शमशान भूमि के पास में, जहां हिल लॉक कमेटी का पानी का कनेक्शन को लेके हंगामा चल रहा था। हमने न्यूज़ कवर करने की कोशिश की, लेकिन वहां हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिसके वजह से हमें न्यूज़ की रिकवरिंग, मतलब जो न्यूज़ हम कवर कर रहे थे उसे रोकना पड़ा। हंगामी हालात पैदा हो गए थे। एक तरफ चूनाभट्टी है, एक तरफ कुरैश नगर है। यहाँ पे 6 महीने से लोगों को पानी की तकलीफ है। बीएमसी रिकनेक्शन करना चाहती है। हमारे पीछे बहुत मसमस चालू है। हम दोनों पक्ष इधर मौजूद है, दोनों की बातें सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए। लोगों को पानी की ज़रूरत है। 4 महीने से वहाँ पे पानी का कनेक्शन रुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को 4 महीने से पानी नहीं मिल रहा है। तकरीबन 1500 घर जो इस पानी की तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। 1500 घरों को पिछले 4 महीने से पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे और काफ़ी गुस्से में भी थे। वहाँ हंगामा हुआ। वहाँ ये पानी के लिए लड़ रहे हैं, बोलते इनकी जगह है। अरे इनके पिताजी की एक कमेटी बनती है तो वो सब में उसमें रहते। कमेटी में सिर्फ इनके बाप के नाम से नहीं चलती कमेटी हर चीज से चलती है। वहाँ एक लेडी एडवोकेट आ गई जब हम न्यूज़ कवर कर रहे थे और लोगों की बात सुनना चाह रहे थे। एक लेडी एडवोकेट जिनका नाम रोजीना शेख है, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। उधर पे पानी कनेक्शन करने नहीं दे रहे हैं। इनके अपने कुछ डिमांड्स है, सवाल है उस जगह को लेके, पानी के कनेक्शन को लेके। बीएमसी का 1 मिनट, बीएमसी के ऑर्डर का लुकआउट नहीं है। अगर कोर्ट परमिशन देती आप रखो। और रहा सवाल जिस तरीके से इनको पानी की तकलीफ, एक्सक्यूज मी, इनको पानी की तकलीफ है, उस तरीके से पानी चढ़ाने के लिए 18-12 बूस्टर्स पंप जलेंगे, उससे हमको माइग्रेशन होता है, तो हम लोग तो PIL फाइल कर देंगे। सबसे पहला तो इस कमेटी के बारे में, जो ये कमेटी जो पानी की तकलीफ़, जिस कमेटी के बंद होने की वजह से पानी की तकलीफ़ हो रही है, इस कमेटी के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे पानी कौन चलाता है वो बताऊंगा। ये मेरा पहला पॉइंट होगा। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट होगा पानी किसके ज़रिए और मैनेजमेंट, मतलब कौन लोग हैं जो पानी सप्लाई करते हैं। और तकरीबन उस पहाड़ के ऊपर 3,500-4 हज़ार घर है, जिसमें से 1500 घरों को ये एक कमेटी सप्लाई करती है। ऐसी और भी कमेटियां हैं। हमारा एरिया, और ये लोग मुंबई 70 में रहते हैं, हम लोग मुंबई 22 में रहते हैं। इसलिए नहीं हो सकता। हमारे को 12 बूस्टर्स की आवाज़ सुननी पड़ती है 11,000 फीट पहाड़ के ऊंचे पे जाने के लिए। तीसरा मेरा पॉइंट होगा, इस वक्त लोगों को क्या मुश्किलें हैं, पानी के कनेक्शन को लेके क्या मुश्किलें हैं। और चौथा, इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, या इस मसले का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे चौथे पॉइंट में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के, ये लोकेशन कौन सा है और उधर मसला क्या है, उसके बारे में मैं बेसिक नॉलेज दूंगा, बेसिक मालूमात दूंगा। ये कुर्ला ईस्ट में कुरैश नगर करके एक एरिया है, और कुरैश नगर में एक पहाड़ी एरिया है जो कॉरपोरेटर का एरिया आता है। 171 वार्ड नंबर 171 आता है कॉरपोरेटर का। तो इधर पे जो कॉरपोरेटर है सानवी टांडेल करके हैं, लेडीज़ कॉरपोरेटर है सानवी टांडेल। ये कुरैश नगर जो एरिया है ये मुंबई के बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच, मेट्रो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। यहाँ पे इस पहाड़ी हिस्से के ऊपर तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो चुका है लोग आबाद है, और तकरीबन 5 से 6 हज़ार फैमिली उधर पे रहती है। और 70 साल से ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि एक मुंबई जो कि मेट्रो सिटी है, हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, वहाँ उस मुंबई के बीचों बीच एक ऐसा एरिया है जहाँ 70 साल से ज़्यादा आबाद हुए लोग हैं और उनको पानी की तकलीफ़ है। 94 से कैसे पिलाई पानी, अनलीगल पानी पिलाई क्या? तो ये जो कमेटी है, ये कमेटी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। चोरी कर लिए गए हमारे ऑफिस में से पेपर से, इनके खानदान वाले चलाए, हमारे खानदान वाले नहीं चलाए।
ऑडिट हुई क्या? ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ। ऑडिट कमेटी हमारे पास है, हमने जाके इंक्वायरी निकाला है धर्म अधिकारी में, रजिस्टर नहीं है। 1972 से रजिस्ट्रेशन कमेटी है हाँ। और रजिस्ट्रेशन कमेटी जो ये चल रही थी हमारी, इसके अंदर किसी का भी अमल दखल नहीं है। 16 साल से एक आदमी अकेला इंडिविजुअल चला रहा था और अब राजा मुबारक उर्फ ब्रिक्रिस खान, ऑडिट रिपोर्ट की तैयारी हमारी हो गई है। हम ऑडिट रिपोर्ट सब निकालेंगे। पानी की तकलीफ़ क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ी एरिया पे है, ऊपर है, हाइट से नीचे जो रोड लेवल है उससे तकरीबन 100-120 फीट ऊपर है। तो बीएमसी का पानी ऊपर नहीं आता है। बीएमसी की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है पानी पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे जो चलती है कमेटियाँ, एक वहाँ के लोकल लोगों ने कमेटियाँ बनाए हैं, जहाँ मतलब XYZ बहुत सारी कमेटियाँ हैं वहाँ पे, जिसमें से एक कमेटी है हिल लॉक कमेटी, वाटर हिल लॉक कमेटी। ये कमेटी है 1972 की रजिस्टर्ड कमेटी है, जो वहाँ के लोकल लोगों ने बनाई थी पानी के लिए। इस कमेटी का काम होता है, जो बीएमसी का रोड पे नीचे बीएमसी मेन लाइन में कनेक्शन दे देती है, उस कनेक्शन के बाद से सारा काम ये कमेटी हैंडल करती है। ये कमेटी सारी लाइन बिछाने का काम ये कमेटी ने किया है और उसके बाद में सारे हर घर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी इस कमेटी की होती है। इस कमेटी में हर घर से 200 से 300 रुपया मंथली कलेक्शन लिया जाता है, जो पानी के चार्ज के तौर पे लिया जाता है। उस पैसे में कमेटी मेंटेनेंस देखती है, कुछ लोगों की पगार देखती है, बीएमसी का पानी का जो बिल आता है उसको पे करती है। और जाहिर सी बात है, जब 100-120 फीट ऊपर पानी चढ़ाया जाता है तो उसके लिए वाटर मोटर लगती है। उस वाटर मोटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इसी कमेटी के ज़िम्मे होता है पे करना। इसके बाद में होता यह है कि पानी, इसके बावजूद भी इस प्राइवेट कमेटी के मैनेजमेंट और सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों को पानी 3 दिन के गैप पे आता है। और 3 दिन के गैप पे आता है तो पूरे दिन भर के लिए नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है। मतलब 30 दिन अगर 1 महीने में होते हैं तो इनको 10 दिन पानी मिलता है, और वो 10 दिन में मतलब 1-1 घंटा पानी मिलता है। उसी में ये लोगों का गुजर बसर होता है। मेरी बात सुनिए सर, देखिए ये मुंबई 22 है हमारा, ये मुंबई 70 है उनका। एरिया का डिफरेंस देखिए सर, ये मैप तो झूठ नहीं बोलेगा गूगल, ठीक है। ये है, 1 मिनट, एक देखिए सर, आप जहाँ खड़े वो नहीं डिनाई कर सकते, आप लीगल पर्सन है। ये देखिए, ये है हमारे शमशान भूमि का मैप, ठीक है। ये मुंबई 22 है, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए सर। आपको जो लाए हैं ना, आपको जो बंदे लाए ना, दिख रहा है आपको नाम, उनको मैंने लीगल नोटिस भेजा है। देखिए 3 तारीख, इनको जवाब देना चाहिए ना कि ना के परिसर में आके क्रिएट करना चाहिए न्यूसेंस। इतनी पब्लिक लाने का महाराष्ट्र सरकार ने इनको परमिशन दिया है लॉकडाउन में। जब हमने इनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की और इनसे सब मालूमात हासिल की, तो लोगों ने हमसे कहा कि जो भी चेयरमैन बनता है या मेंबर बनता है इस कमेटी का, वो कुछ दिन कमेटी सही से चलाता है, साल 2 साल 5 साल, और उसके बाद में वो पैसे की रोलिंग करता है, कुछ करप्शन करता है, गफले करता है और फिर भाग जाता है। और उसके बाद हर बार नई कमेटी बनाई जाती है और नया चेयरमैन बनाया जाता है। तो इसी तरह ये कमेटी का सिलसिला चलता आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कमेटी, एक कंप्लेंटर थी मिस रोजीना शेख करके, इन्होंने बीएमसी और इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लेंट करके इस कमेटी की लाइन की, पानी की लाइन डिस्कनेक्ट करवा दिए थे। वाटर कमेटी की बिल है मेरे पास, लाइट की, हिल लॉक वेलफेयर सोसाइटी की। अब बोलिए आप सर, अब ये गलत है। ये जो हिस्सा है, ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हो, इस तरफ चूनाभट्टी है और इस तरफ कुरैश नगर है। ये पानी की लाइन का कनेक्शन यहाँ से गया था, बीएमसी ने जो कट करी, बीएमसी कट करी नहीं सर, वो हमारे कनेक्शन कट की, हमारे की बता रहा हूँ। यहाँ सेंटर से गया हुआ कनेक्शन बीएमसी ने कट करी है। लोगों का कहना है कि ये पुरानी लाइन। उसके बाद में मिस्टर कलीम शेख और मिस्टर जाफ़र, इन 2 लोगों ने आगे आए और इन लोगों ने भागदौड़ करके बीएमसी से, वाटर डिपार्टमेंट से रिकनेक्शन के लिए परमिशन अप्रूवल करवाया, जिनको बीएमसी से पानी का रिकनेक्ट करने के लिए परमिशन मिल गया है।
ये उसके पेपर है जिसमें बीएमसी का पानी रिकनेक्ट करने का परमिशन है। ये भी ऑर्डर कॉपी है बीएमसी की तरफ से, वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से पानी का कनेक्शन के लिए उसी जगह से। फिर उसके बाद ये है पेपर जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी है मीटर वापस से कनेक्ट करने के लिए और इंस्टॉलेशन करने के लिए मीटर, जिससे कि उनकी मोटरें वापस से चालू हो जाए पानी का कनेक्शन लेके, और वो मोटर बूस्टर मोटर पहाड़ के ऊपर पानी फेंके और लोगों तक ये पानी पहुंच सके। उसके लिए ये अडानी की तरफ से भी इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन मिल गया है। इसके अलावा हमारे पास जो पेपर है इसमें 2 लेटर है मिस सानवी विजय टांडेल करके, जो वहाँ की लोकल कॉरपोरेटर है। इन्होंने पुलिस चौकी में सिक्योरिटी के लिए और कानून को, लॉ को मेंटेन रखने के लिए पुलिस में अर्जी दी है, ताकि जो लोग वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उस उधर पे कोई मतलब हालात ख़राब ना हो, झगड़े ना हो। इसके लिए इन्होंने सानवी टांडेल ने पुलिस चौकी में लॉ को मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कंप्लेंट दी है। जिस जगह पे मीटर लगाना है वो एक पब्लिक टॉयलेट शौचालय है। उस सोसाइटी का भी एनओसी है मीटर इंस्टॉलेशन के लिए। मीटर वहाँ उनकी दीवार पे, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए ये एनओसी कॉपी उन्होंने भी दी है। ये है कंप्लेंट कॉपी है जो मिस रोजीना के ख़िलाफ़ में लोगों ने दाखिल किया था कि वो इंस्टॉल नहीं करने दे रहे हैं। ये तो लोगों की बात हो गई। अब हम मिस रोजीना की भी कुछ बात रखेंगे। उनका कहना है कि ये कमेटी उनके प्राइवेट है, उनके डैडी की है। और दूसरी बात उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट है, वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, इसलिए वहाँ से पानी की लाइन लेके नहीं जा सकते। जबकि ये पानी का जो मसला है ये एक एसेंशियल सर्विस है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। जबकि जो अपोजिट पार्टी है, पब्लिक है, उनका कहना है कि वो रास्ता है, हम रास्ते से पानी की लाइन लेके जा रहे हैं और ये हमको लेके जाने नहीं दे रही है। अब ये मैटर तो चल रहा है जो भी है, लेकिन फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि उन 1500 घरों को पानी 4 महीने से बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वहाँ के लोगों ने अपील किया है, रमज़ान का महीना है, हमको पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है और जल्द से जल्द पानी का कनेक्शन करे बीएमसी, हमको पानी की सहूलत फ़राहम करे और हमारे लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। हमने जो हंगामी हालात थे उस वक्त सही से इंटरव्यू भी नहीं ले सके और लोगों की बात नहीं सुन सके। हमने बाद में लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है उसको कलेक्ट किया। इन सब में पुलिस का बहुत अहम रोल है, चुनावटी पुलिस का, जिन्होंने पूरी तरह से लॉ को मेंटेन रखा। उस हंगामी सूरत में मतलब झगड़ा लफड़ा जो भी है उसको होने नहीं दिया। और पुलिस का भी कहना है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम प्रोटेक्शन देंगे और उस पानी को कनेक्शन करवाने के लिए, मीटर को कनेक्शन करवाने के लिए हम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देंगे और खड़े रह के करवाएंगे। लेकिन आप एप्लीकेशन दीजिए, डायरेक्ट खुद मत जाइए। हम इसमें ये भी एक मेन रोल है बीएमसी का। बीएमसी जो पहाड़ पे कुल आबादी 5-7 हज़ार घर है, फैमिली है, इनको बीएमसी पानी क्यों नहीं सप्लाई करती है ऊपर तक? बीएमसी की सर्विस क्यों नहीं है? बीएमसी की ये पानी को बहाल क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये जो करप्शन होते हैं कमेटियाँ, ये प्राइवेट कमेटियाँ हैं, बार बार बता दूं मैं, ये प्राइवेट कमेटी है जो पब्लिक के ज़रिए बनाई गई है और यही लोग पानी नीचे से पंप के थ्रू पहाड़ पे लाते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। और एसेंशियल सर्विस होने के वजह से पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन किसी की रोकी नहीं जा सकती, ज़्यादा दिन तक रुकवाई नहीं जा सकती, ये भी गैर कानूनी है। उस प्रॉपर्टी को लेके एक मसला चल रहा है और भी बहुत सारे डिस्प्यूट है। हम इंशाल्लाह आगे भी इस न्यूज़ को कवर करते रहेंगे जब तक कि हम चाहेंगे कि बीएमसी इसको जल्द से जल्द कनेक्ट करे और हम वापस से इस पानी की लाइन को चालू होता हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को चालू होता हुआ कवर करे। मैं इकबाल ज़ुबैरी, डोंगरी एक्सप्रेस।